गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल हम लोग बुद्धिज़्म कंप्लीट किए थे और आज हमारा जैनिज़्म चैप्टर है, यानी कि जैन धर्म। जैन धर्म की शुरुआत भी बिहार से होती है, इसीलिए जैन धर्म जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग महावीर का नाम सुने होंगे, भगवान महावीर, जैन महावीर। ठीक है, तो टोटल हम लोग सिर्फ महावीर का नाम सुनते हैं, लेकिन जैन धर्म में टोटल 24 गुरु हुए थे, 24 तीर्थंकर्स हुए थे जैन धर्म में, टोटल 24 गुरु। ऑल वेयर क्षत्रिय जी, ये सभी क्षत्रिय थे। ठीक है, वेदों में जो समाज था उसको 4 भाग में डिवाइड किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो 4 भाग था वो था ब्राह्मण, जो सबसे ऊंचे दर्जे का होता था। क्या आज भी होता है, सबसे ऊंचा दर्जा ब्राह्मण को प्राप्त होता है, पूजा पाठ यज्ञ वो ही करवा सकते हैं। ठीक है, उसमें भी उनको ही ये सब शक्तियाँ थी, वो ही पढ़ाते लिखाते थे। ठीक है, शिक्षक होते थे। दूसरा होता था क्षत्रिय। क्षत्रिय मतलब राजा लोग, जिसका काम होता था रक्षा करने का, इसीलिए इसका नाम है क्षत्रिय। ये तलवार उठाते थे, युद्ध लड़ते थे और रक्षा करते थे। तीसरा ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, फिर तीसरा वैश्य। वैश्य जो होता था वो व्यापारी वर्ग होता था, यानी जो लोग नॉर्मल काम करते हैं, लोहार, सोनार, जो भी बर्तन बनाने वाले, डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, सब्जी बेचने वाले, सब जो है वैश्य में आते हैं। और सबसे नीचे जो होता है शूद्र। शूद्र का काम होता था सबकी सेवा करना। ठीक है, अभी जो एससी कास्ट के लोग हैं उनको उस समय शूद्र माना जाता था। अभी जो ओबीसी हैं वो वैश्य होते थे, और ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है अभी जनरल में आते हैं। तो ये जो तीर्थंकर थे, जो 24 गुरु थे, वो भी क्षत्रिय थे। बाद में ये लोग गुरु बन जाते हैं, अपना राजकाज त्याग देते हैं और चले जाते हैं जंगल में, और जैन धर्म के तीर्थंकर्स कहलाते हैं। ठीक है, जो पहले गुरु थे उनका नाम था ऋषभ देव। इनका नाम बहुत फेमस है, एग्जाम में पूछता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव। हम लोग जैन धर्म में ज़्यादा फेमस महावीर को समझते हैं, और महावीर हैं भी, वो सबसे फेमस है, लेकिन जैन धर्म की शुरुआत जो है वो ऋषभ देव ने की थी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ जैन रिलीजन। ठीक है, 24 गुरु में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो तो 24वें गुरु हैं, जो कि वर्धमान महावीर हैं। ठीक है, 24वें गुरु जिनका लोग पूजा करते हैं, जिनको जानते हैं, वर्धमान महावीर, महावीर जयंती भी मनाते हैं। पहले वाले को जानना जरूरी है क्योंकि इन्होंने जैन धर्म का स्थापना किया था। और 23वां महावीर से पहले जो 23वें गुरु थे पार्श्वनाथ, ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पार्श्वनाथ 23वें गुरु, ये राजा अश्वघोष के पुत्र थे, बनारस के राजा अश्वघोष। जैसा अभी हम लोग पढ़े कि लोग क्षत्रिय थे तो राजा के ही पुत्र होंगे, तो पार्श्वनाथ जो है वो राजा अश्वघोष के पुत्र थे। और 24वें गुरु थे वर्धमान महावीर। हम लोग को मेनली महावीर के विषय में पढ़ना है। महावीर का जन्म जो है 540 बीसी में हुआ था। 540 बीसी में। हम लोग इससे पहले बुद्ध पढ़ चुके हैं, और बुद्ध का जन्म भी 543 बीसी में हुआ था। इसका मतलब है कि बौद्ध और महावीर दोनों एक दूसरे के समकालीन थे, दोनों उसी टाइम पे थे। ठीक है, तो 540 बीसी में एट कुंडग्राम नियर वैशाली, वैशाली के पास कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ, वैशाली में। याद रखना है ये सब एक एक चीज़ कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो वैशाली के कुंडग्राम में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे या राजा थे, कह सकते हैं ज्ञात्रिक कुल के। जैसे बुद्ध शाक्य कुल के थे, इसीलिए उनको शाक्य मुनि कहते हैं। उसी तरह महावीर जो है वो ज्ञात्रिक कुल के थे, इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के थे। इनकी माता त्रिशला, इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ यूपीएससी में कि त्रिशला जो है वो लिच्छवी राजा के साथ क्या संबंध था, तो बहुत सारा ऑप्शन था, लेकिन वो बहन थी, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी त्रिशला। ठीक है, जो कि महावीर की माँ थी। लिच्छवी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है लिच्छवी, और राजधानी था लिच्छवी का वैशाली। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। ये भी बाद में इनके साथ ही जैन धर्म को में आ जाती हैं। ठीक है, ही लेफ्ट हिज होम एट द एज ऑफ 30, 30 साल की उम्र में इन्होंने अपने घर को त्याग दिया, और 42 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही अटेंड कैवल्य, कैवल्य मतलब ज्ञान। यहाँ पे जब महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसको हम लोग कैवल्य बोलते हैं, और जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उसको निर्वाण कहते थे। ठीक है, निर्वाण, यहाँ पे कैवल्य। तो ही अटेंड कैवल्य यानी कि नॉलेज अंडर ए साल ट्री, एक साल वृक्ष के नीचे, रिजुपालिका नदी के किनारे, जम्भिक ग्राम मतलब एक गांव था जिसका नाम है जम्भिक ग्राम, वहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 42 वर्ष की उम्र में, मतलब घर छोड़ने के 12 वर्षों बाद। ठीक है, 12 वर्षों तक इनको खोज करना पड़ा ज्ञान का, और तब ज्ञान की प्राप्ति इनको साल के पेड़ के नीचे
ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ठीक है, देन ही बिकम निग्रंथ एंड जिन्न। ठीक है, तब वो निग्रंथ कहलाए। ठीक है, निग्रंथ मतलब जो सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसको ज्ञान प्राप्त हो गया, अब दुनिया के बंधन में वो नहीं बनने वाला है। ठीक है, निग्रंथ एंड जिन। जिन मतलब कंकरर, विजेता, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है उसको जिन बोलते हैं। ठीक है, जिन। तो इनको महावीर को निग्रंथ और जिन कहा गया। ठीक है, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, जैसा हम लोग यहाँ देखे हैं कि 24वें गुरु वर्धमान महावीर। तो बचपन का नाम वर्धमान था, बाद में ये महावीर कहलाए, निग्रंथ भी कहलाए और जिन भी कहलाए। निग्रंथ इसलिए क्योंकि ये दुनिया के बंधनों से, माया मोह से मुक्त हो चुके थे ज्ञान की प्राप्ति के बाद, और जिन इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया था। ठीक है, इंद्रियों को वश में कर लिया। इंद्रिय समझते हैं, 5 इंद्रिय होता है हम लोगों में, आँख, नाक, कान और जिह्वा और त्वचा, तो इसको अपने वश में कर लिया था। नेक्स्ट, ही डाइड एट द एज ऑफ 72 एट पावापुरी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो पावापुरी। जनरली पूछा जाता है कि मृत्यु कहाँ हुई थी और जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, बीच में ये भी पूछा सकता है कि माता पिता कौन थे या फिर ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो जो भी चीज़ बताया जा रहा है, सब चीज़, एक एक चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग को एकदम याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेटर। जैन वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। बाद में जैन धर्म जो है वो 2 भाग में बट गया। ठीक है, जैन धर्म 2 भाग में बट गया। कल हम लोग बौद्ध धर्म पढ़े थे कि वो भी बट गया था। ठीक है, आप लोग कमेंट में लिखिए कि वो कितने भागों में बटा था, कौन कौन से भाग थे। उसी प्रकार से जैन धर्म भी 2 भाग में बट गया था। पहला था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। क्या होता है समझिए, ये मैप यही समझने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, जैन धर्म जो है कहाँ था, यहाँ था बिहार में, वैशाली में जन्म हुआ था महावीर का, यहीं पे बिहार में जैन धर्म था। बिहार में उस टाइम क्या हुआ कि अकाल पड़ गया। अकाल का मतलब होता है कि बारिश नहीं हो रहा था, अनाज नहीं हो रहा था, लोग मर रहे थे भूख से। ठीक है, अकाल पड़ गया और ये 12 वर्षों का अकाल था, यानी कि एकदम बारिश हो ही नहीं रहा था, 12 वर्ष से बारिश नहीं हो रही थी। तो यहाँ से लोग भागने लगे। कहाँ भागने लगे, दक्षिण की तरफ। ठीक है, जो जैन धर्म के लोग थे वो भी यहाँ से भागने लगे दक्षिण की ओर। तो उसमें जो भाग गए, ठीक है, 2 लोग हुए। एक था भद्रबाहु। भद्रबाहु के लीडरशिप में कुछ लोग जो है वो कर्नाटक चले गए। क्यों, अपनी जान बचाने के लिए कर्नाटक चले गए। और उनका नेता कौन था, भद्रबाहु। ठीक है, और जो लोग यहाँ रह गए, कुछ लोग कहे कि नहीं, यहीं पे हमारा अस्तित्व है, यहीं हमारा जन्म हुआ है, तो हम लोग यहीं मरेंगे, हम लोग यहीं रहेंगे। तो जो पटना में यानी पाटलिपुत्रा में रह गए वो लोग, उनका जो नेता था वो था स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र। तो जो रह गया उनका नेता था स्थूलभद्र और जो चले गए उनका नेता था भद्रबाहु। याद रखना है ये चीज़। अब भद्रबाहु जो है वो अकेले नहीं गया था, वो पाटलिपुत्रा जो है मगध, वहाँ का जो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनको भी अपने साथ ले गया था। ठीक है, तो भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ही कर्नाटक चला गया। यहाँ है कर्नाटक चला गया। ठीक है, और 12 वर्षों का जब ये अकाल खत्म हुआ तो भद्रबाहु वापस चले आए, यहाँ पर वापस चले आए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्थूलभद्र जो है वो तो यहाँ पे पहले से न थे, तो इनका अब ज़्यादा प्रभाव हो गया था, भद्रबाहु का प्रभाव जो है वो कम हो गया था। ठीक है, स्थूलभद्र के नेतृत्व में यहाँ के जो लोग थे वो लोग उजला ड्रेस पहनने लगे थे, जैन धर्म के लोग, इसीलिए वो लोग श्वेतांबर कहलाए, क्योंकि श्वेत अंबर मतलब श्वेत कपड़ा धारण करने लगे थे। आप लोग कभी आसपास अपने घर के देखिएगा कि उजला कपड़ा और मुंह पे उजला मास्क ला के लोग जाते हैं, मार्च करते हैं या कहीं जाते हैं ढेर सारे लोग समूह में, तो वो जैन धर्म के लोग हैं। तो वो लोग स्थूलभद्र के नेतृत्व में उजला ड्रेस पहनने लगे थे, तो वो लोग श्वेतांबर कहलाए। जबकि भद्रबाहु के नेतृत्व में जो लोग कर्नाटक गए थे वो लोग, उनका ये मानना था कि ये आसमान जो है, ये धरती, ये प्रकृति, यही हमारा कपड़ा है। ठीक है, ये प्रकृति, पेड़ पौधा यही कपड़ा है, और आसमान जो है ये हमारा घर है। तो ना घर चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए इस दुनिया में। अगर कुछ भी लेंगे तो इसका मतलब है कि आप मुंह में बंद रहे हैं, तो कुछ नहीं लेना है। तो ये लोग जो है नग्न रहने लगे। आप लोग संस्कार चैनल, आस्था चैनल, इस पर नंगा बाबा लोग को देखते होंगे। ठीक है, तो ये लोग नग्न रहने लगे और ये लोग दिगंबर कहलाए, मतलब दिग अंबर, दिग माने संसार, तो संसार ही इनका कपड़ा है। ठीक है, दिग अंबर, तो ये संसार को ही अपना कपड़ा मानने लगे और ये लोग नग्न रहने लगे। और स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो लोग थे वो लोग श्वेत कपड़ा पहनने लगे, यानी श्वेतांबर।
ठीक है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, भद्रबाहु के साथ गए थे यहाँ पे कर्नाटक में, तो उनका तो मृत्यु कर्नाटक में ही हो गया था। कर्नाटक के ही श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक में एक जगह है श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला में उनका मृत्यु हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे अपना खाना पीना सब त्याग दिए और धीरे धीरे करके उनका मृत्यु हो गया। इस प्रथा को, जैन धर्म में एक प्रथा होती है, मरने के लिए एक प्रथा अपनाया जाता है। वो प्रथा होता है कि कुछ नहीं करना है, ठीक है, बस बैठ जाना है चुपचाप से एक रूम में और कुछ भी नहीं करना है, ना कुछ बोलना है ना कुछ करना है। तो इसको बोलते हैं हम लोग, मतलब वो लोग बोलते हैं इसको कि संथारा प्रथा, ठीक है, संथारा प्रथा। ना खाना है ना पीना है ना बोलना है, इस प्रथा को संथारा या फिर संलेखना प्रथा कहा जाता है। और धीरे धीरे करके वो आदमी का मृत्यु खुद ब खुद हो जाता है, एक तरह का सुसाइड हुआ, लेकिन ये थोड़ा धीरे धीरे करके होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त की मृत्यु जो है, चंद्रगुप्त मौर्य की श्रवणबेलगोला में हो जाती है संथारा प्रथा से। क्वेश्चन एग्जाम पूछा हुआ है चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ होती है, या फिर ये भी पूछा हुआ है कि संलेखना प्रथा या संथारा प्रथा किस धर्म में होता है, तो ये जैन धर्म में होता है, आज भी होता है। आज भी जैन धर्म के जो बाबा लोग हैं वो लोग इसी प्रकार से अपना प्राण त्यागते हैं, ठीक है। कुछ कर्म नहीं करते हैं, बैठ जाते हैं और कुछ भी कर्म नहीं करना है, ना बोलना है ना खाना है ना पीना है, कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे करके खुद ब खुद सांस बंद हो जाता है, ठीक है, कई दिनों में या महीनों में। तो ये है, ठीक है। ये समझ गए आप लोग कि श्वेतांबर दो भाग में बट गया जैन धर्म। एक कहलाया श्वेतांबर जो उजला ड्रेस पहनता था, इसका नेता था स्थूलभद्र, और दूसरा कहलाया दिगंबर जो कि नग्न रहते थे और इनके नेता थे भद्रबाहु, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। जैन फिलॉसफी, जैन धर्म का फिलॉसफी क्या है, मतलब जैन धर्म जो है वो क्या सिखलाता है। जैन धर्म हमें सिखलाता है, जैसे महावीर के बारे में देखते हैं, तो महावीर जो है उन्होंने अपना पहला जो ज्ञान दिया था वो दिया था विपुल चला माउंट पे। विपुल चला जो है वो पीक है, यानी चोटी है, पहाड़ है, उसी पर उन्होंने अपना पहला ज्ञान जो है वो दिया था। क्या दिया था कि 5 व्रत करने होंगे, जो भी जैन धर्म में जाएंगे उनको 5 व्रत करना होगा, 5 व्रतों का पालन करना होगा, जिसको महाव्रत कहा गया है, ठीक है। जैन धर्म के लोगों को इन 5 महाव्रत का पालन करना होता है। ये क्या है, सत्य, आपको हमेशा सत्य बोलना है, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, अहिंसा, सत्य तो बोलना है, और अहिंसा मतलब मार पीट नहीं करना है। जैन धर्म के लोग जो है वो लोग एक चींटी तक नहीं मार सकते हैं, ठीक है, वो लोग किसी मच्छर नहीं मारते हैं, चींटी नहीं मारते, किसी को नहीं मारते हैं, इतना अहिंसक मतलब प्रवृत्ति के होते हैं, किसी को नहीं मारते हैं। मुंह पे भी मास्क लगा के रखते हैं ताकि जो है बैक्टीरिया उनके मुंह में घुस के मर ना जाए, और चप्पल भी नहीं पहनते हैं कि कोई चींटी ना दब जाए, कोई चमड़ा का चीज़ नहीं पहनते क्योंकि चमड़ा का चीज़ किसी जानवर के शरीर से बनता है। तो इतने मतलब नॉन वायलेंट होते हैं वो लोग, अहिंसक होते हैं। तो जैन धर्म में जाएंगे तो पहला चीज़ सत्य बोलना होगा, दूसरा अहिंसा का पालन करना है, दूसरा अस्तेय, नॉन स्टीलिंग मतलब चोरी नहीं करना है, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना है, नॉन स्टीलिंग। चौथा है अपरिग्रह, मतलब कुछ भी जमा नहीं करना है। जमा करने का मतलब है जैसे हम लोग हैं तो हम लोग क्या करते हैं, टीवी, फ्रिज, एसी, सोफ़ा, हम लोग को चाहिए आरामदायक चीज़ें, ठीक है। लेकिन जैन धर्म में जो आप जाएंगे तो आपको ये समझना है कि आज का खाना खा लिए तो कल के लिए जमा नहीं करना है, कुछ भी रखना नहीं अपने पास, ठीक है। माया मोह के बंधन में नहीं बंधना है। ये सब क्या है, माया की चीज़ें हैं कि हाँ घर बड़ा होना चाहिए, टाइल्स होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, पर ये सब का मोह जो है वो नहीं रखना है जैन धर्म में, कुछ भी जमा नहीं करना है। और पांचवा है सेलिबेसी यानी ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि शादी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का मतलब है कि शादी करना है लेकिन एक ही शादी करना है, ठीक है। और शादी करने के बाद भी आपको जो है गुरु में, भगवान में लीन रहना है, ऐसा नहीं कि एकदम गृहस्थ जीवन में चले गए, ठीक है। तो ये 5 व्रत हैं जिसका पालन करना है। लास्ट वन वाज एडेड बाय महावीरा, ये अंतिम वाला जो है ब्रह्मचर्य, ये महावीर के द्वारा जोड़ा गया था। बाकी का जो ऊपर का 4 है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ये जो 23वें गुरु थे पार्श्वनाथ, उन्होंने दिया था, ठीक है। पार्श्वनाथ ने ये पहले का 4 दिया था और ये 5वां महावीर ने उसमें जोड़ दिया था। 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म के 3 रत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न पूछा जाता है। बौद्ध धर्म का बता दिए थे, त्रिरत्न था बुद्धम, संघम, धम्मम, और जैन धर्म का त्रिरत्न है राइट नॉलेज,
मतलब सम्यक ज्ञान, ये इसी बार बीपीएससी पूछा था। और सम्यक कर्म, सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, मतलब आपको नॉलेज जो है वो सही होना चाहिए, आपका जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो सही होना चाहिए, आपका जो कर्म है वो सही होना चाहिए, और आपका जो विश्वास है वो भी सही होना चाहिए। ठीक है, सही व्यक्ति पे, सही चीज़ों पे आपको विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जैन लिटरेचर, मतलब जैन धर्म की किताबें क्या हैं, कौन सी हैं जैन लिटरेचर। तो बोथ सेक्ट कॉल्ड देयर सेक्रेड बुक अगम सिद्धांत, दोनों संप्रदाय, कौन सा दो संप्रदाय, अभी हम लोग देखें श्वेतांबर और दिगंबर, ये दोनों जो है अपनी किताबों को अगम सिद्धांत कहते हैं। किताबों को क्या कहते हैं? अगम सिद्धांत। याद रखना, अगम सिद्धांत किस धर्म की किताब है? तो जैन धर्म की। ठीक है, ये किताबें प्राकृत भाषा में लिखी गई हैं, जिसको अर्धमागधी भाषा भी कहते हैं। अर्धमागधी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, अर्धमागधी भाषा। क्या क्या किताब है? तो 12 अंग हैं, अंग 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र। ठीक है, पूछा गया एग्जाम में, यूपीएससी में, ये सूत्र के बारे में। और जब ये देता है, जैसे ये कल्प सूत्र है, भगवती सूत्र, ये सब जैन धर्म का किताब है, लेकिन नाम से लेगा कि कल्प सूत्र, लग रहा है ब्राह्मण टाइप का, लेगा कि हिंदू धर्म का किताब है, लेकिन नहीं, जैन धर्म का है। ठीक है, कल्प सूत्र, जिसकी रचना भद्रबाहु ने खुद की थी। भद्रबाहु कौन? वही जो कर्नाटक चले गए थे। ठीक है, और वहाँ से दिगंबर बन के लौटे। तो कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। अंतर कथा की रचना राजशेख एक लेखक थे, उन्होंने अंतर कथा संग्रह लिखा था। ये सब का आप लोग नाम लिख लीजिए कॉपी में, थोड़ा बहुत रिवाइज कीजिएगा, ऑप्शन जब आएगा तो खुद वहाँ पे टिक हो जाएगा, अगर थोड़ा थोड़ा भी रिवाइज किए रहेंगे तो। ठीक है, उसके बाद कथा रत्नाकर जो है हेम विजय का लिखा हुआ था। कथा रत्नाकर, कथा कोश और पंचसती प्रबोध संबंध, ये सुभाष शीलगणी का लिखा हुआ है। कथा कोश और पंचसती प्रबोध संबंध, सुभाष शीलगणी का। ठीक है, और जो जैन धर्म के लोग होते हैं वो लोग स्यादवाद विश्वास रखते हैं। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी का पूछा है कि जो जैन धर्म के लोग हैं वो लोग किस चीज़ में विश्वास करते हैं? स्यादवाद। स्यादवाद मतलब, स्यादवाद का यहाँ पे देखिए लिखा है डुअलिस्टिक फिलॉसफी, यानी द्वैत सिद्धांत। द्वैत सिद्धांत, द्वैत माने दो चीज़ें होती हैं। क्या होता है दो चीज़ें? पहला होता है परमात्मा और दूसरा होता है आत्मा। ठीक है, परमात्मा और आत्मा। परमात्मा भगवान होता है और आत्मा हमारे अंदर होता है। ठीक है, जब हमारी मृत्यु होती है तो आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। तो यही स्यादवाद, और इसी में भरोसा रखता है जैन धर्म। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीर्थंकर्स नेम विथ सिंबल। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं 2400, उनके साथ एक एक चिन्ह जुड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग सब नहीं देखेंगे। एग्जाम में भी 3 ही इंपॉर्टेंट होता है। पहला ऋषभ देव, जो जैन धर्म के फाउंडर थे, इनके लिए सिंबल बुल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बुल का, बैल का। दूसरा है पार्श्वनाथ, ये 23वें तीर्थंकर थे, इनके लिए सरपेंट हुडेड यानी सांप का। और 24वें महावीर, इनके लिए शेर का। ठीक है, ये इनका सिंबल है। अगर शेर का सिंबल है समझ में आना है कि महावीर के लिए है, सांप का है तो पार्श्वनाथ के लिए है, और बुल का है तो ऋषभ देव के लिए है, ये सिंबल्स। ठीक है, अब जैन संगीति, जैन सभा, जैसे बौद्ध संगीति हुआ था 4 ठो, वैसे ही जैन सभा भी होता था। जैन सभा, जो पहला जैन संगीति हुआ था वो पाटलिपुत्रा में ही हुआ था। ठीक है, बिहार में स्थूलभद्र के नेतृत्व में, क्योंकि यही तो बिहार में रह गया था ना स्थूलभद्र, भद्रबाहु तो चले गए थे। तो स्थूलभद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व ही ये हुआ था। रिजल्ट कुछ भी नहीं हुआ था इसमें। और दूसरा जो सभा हुआ था वो 512 ईस्वी में हुआ था। मतलब समझ लीजिए कि ईसा के जन्म से 300 वर्ष पहले हुआ था पहला वाला, और ईसा के जन्म के 500 साल बाद हुआ दूसरा वाला, यानी टोटल 800 साल बाद हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था? गुजरात के वल्लभी में हुआ। इसके जो हेड थे, चेयरमैन थे, वो थे देवर्धी क्षमा सेमना। ठीक है, यहीं पे पूरी तरह से जो भी महावीर का किताब सब था, जो भुला गया था इतने 800 साल में, सारा किताब को कंपाइल किया गया था, फिर से सबको लिखा गया था अच्छा से। यही 12 उपांग, 12 अंग, ये सब उसी समय कंपाइल किए गए थे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा जैन धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम कोई भी कैसा भी एग्ज़ाम दीजिए उसमें ज़रूर पूछा जाता है।
तो एकदम ध्यान से पढ़ना है, नोट्स बनाना है और याद रखना है। ठीक है, धन्यवाद।